अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर 9 है एक्सरसाइज 9.2। इसका पहला सवाल है मेरे पास, शो दैट कि मुझे एक 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है 0, -3, दूसरा बी पॉइंट है 4, -2 एंड सी पॉइंट इज़ 16, 1 आर कोलाइनर। अब कोलाइनर का मतलब क्या है? कोलाइनर का मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये साबित करना है। अब अगर मैं कोई लाइन बना लूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक लाइन है। अब इस पे अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, आई विल चेंज द कलर, से दैट एक ये वाली पॉइंट है, एक ये वाली पॉइंट है और एक ये वाली पॉइंट है। अब अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, तो ये ए बी सी जो है मेरे पास क्या आ जाएंगे? कोलाइनर पॉइंट आएंगे। ठीक है, से दैट अगर एक पॉइंट इधर मैं ले लूँ तो ये डी जो है ये ए बी के साथ कोलाइनर नहीं है, क्योंकि ये सेम लाइन पे नहीं पड़ा। तो कोलाइनर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे जो है वो लाई कर रहे होते हैं, एक ही लाइन पे पड़े हैं। अब ये ए बी सी ये तीनों एक ही लाइन जिसका नाम L1 है इस पे लाई कर रहे हैं। तो ये ए बी सी मेरे पास कोलाइनर पॉइंट्स है। इसकी कंडीशन क्या है, इसको आपने किस तरह साबित करना है? देखें, अगर हम ए बी डिस्टेंस निकाल दें, ए बी डिस्टेंस, और साथ में अगर हम बी सी डिस्टेंस निकाल दें प्लस बी सी डिस्टेंस, तो ये इक्वल होगा किस चीज़ के? इस होल डिस्टेंस के, यानी ए सी डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। अगर ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, तो तब ये तीनों कोलाइनर नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लेता हूँ ए डी सी, अब अगर हम ए डी डिस्टेंस निकाल दें और साथ में सी डी डिस्टेंस निकाल दें, तो इसका जो सम है ये ए सी डिस्टेंस के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ए डी और सी जो है ये कोलाइनर नहीं है आपस में। ठीक है, तो इस सवाल को हम शुरू कर देते हैं। पहले हम आएंगे डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। अगर मेरे पास से दैट एक स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे जो है वो 2 पॉइंट पड़े हैं। एक पॉइंट मेरे पास है x1 y1 और दूसरी पॉइंट है मेरे पास x2 y2। ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d जो है वो फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला मेरे पास है, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। इसमें पहले मैं ए बी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करता हूँ। ए बी की तरफ हम आते हैं, ए बी डिस्टेंस हमने निकालना है। यहाँ से मुझे x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू चाहिए। तो a इज़ 0 व -3, तो इसमें x1 जो है वो क्या आ जाएगा? 0 और y1 जो है वो क्या आ जाएगा? y1 इज़ -3। x1 इज़ 0, y1 इज़ -3। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? b की तरफ आऊँगा, b जो कि मेरे पास है 4 व -2। अच्छा, ये इक्वल होगा x2, y2, क्योंकि ये पहला जो है ये x1, y1, दूसरा x2, y2। अब हम इस पे ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 मेरे पास 4 है और x1 मेरे पास 0 है, या अगर हम इसको इस तरह लिख लें
x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू -2। अब इस फार्मूले में हम इसको लगा लेते हैं, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या आ जाएगा y2 मेरे पास -2 है, -2 और y1 मेरे पास -3 है, एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले का भी आ जाएगा और होल की पावर 1/2। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 4 माइनस 0 इज़ अ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 16 आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, -2 प्लस 3 इज़ अ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो इसका जो रिज़ल्ट है ये मेरे पास, बल्कि इसको मैं इम्प्लाइज दैट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे पास 17 का स्क्वायर रूट आ रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ बी सी डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, क्योंकि मुझे ए बी डिस्टेंस उसके बाद फिर बी सी डिस्टेंस भी चाहिए। तो बी सी डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा, बी सी डिस्टेंस ये मैंने फाइंड करना है। अब b जो है पहला है और ये c जो है बाद में है, तो x1 y1 ये आ जाएगा, x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 16 और y2 जो है मेरे पास 1 आ जाएगा। आपने देख लें, इसमें आप a b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें, तो ये x1 y1, ये x2 y2। जब आप BC की तरफ फाइंड करेंगे तो B वाले के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 व y2 आ जाएंगे। अब इस पे मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, BC डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 16 माइनस 4 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस, एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले का आ जाए का स्क्वायर, होल की पावर 1/2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 16 माइनस 4 इज़ ये मेरे पास आएगा आई थिंक 12 का स्क्वायर इज़ 144 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस 2 इज़ 3 प्लस 3 का स्क्वायर, which implies BC distance is equal to, मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 163 आ जाएगा, ठीक, 163 को अगर हम 2-3 स्टेप कर लें, ये आ जाएगा
अच्छा, BC की वैल्यू 3 3 इज़ 9 और ये 144, ये मेरे पास आ जाएगा 153। 153 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको सॉल्व। 153 ये मेरे पास का स्क्वायर रूट, ये 9 ज़रबे 17 की इक्वल आ जाएगा। 9 को हम अलग स्क्वायर रूट देंगे, 3 आ जाएगा और 17 का अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी इसकी जगह पे 3 इंटू 17 का स्क्वायर रूट मैं लिख सकता हूँ। ये 17 है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, AC डिस्टेंस फाइंड कर देता हूँ। AC डिस्टेंस इज इक्वल टू, AC डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, उसके लिए फिर मुझे x1 y1, अब A और C, x1 ये आ जाएगा, y1 ये आ जाएगा। x1 मेरे पास आएगा 0 और y1 मेरे पास आएगा -3। फिर x2 मेरे पास आ जाएगा, ये x2 और ये y2, 16 और y2 मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। अब अगर हम AC डिस्टेंस में वैल्यूज़ लगा दें, x2 माइनस x1 यानी 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यों आएगा, देख लें इधर माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट की जगह पे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 16 का स्क्वायर हमें पता है 256 और ये 1 + 3 इज़ 4, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आ जाएगा, होल की पावर 1/2। इसका जो रिज़ल्ट है ये मेरे पास आ जाएगा 272 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 272 ये 16 मल्टीप्लाई बाई 17 जो है वो 272 की इक्वल है। तो 16 का अलग स्क्वायर रूट और 17 का अलग, 16 का आ जाएगा 4 और साथ में 17 का स्क्वायर रूट। तो इसका जो रिज़ल्ट है ये मेरे पास 4 इंटू 17 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम देखें AC डिस्टेंस, बल्कि इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, फोर इंटू 17 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 17 का स्क्वायर रूट। इसको अगर मैं चाहूँ इस तरह लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं वैल्यूज़ लगा लेता हूँ। ये मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये AC की वैल्यू है। तो AC डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये वैल्यू किस चीज़ की है, ये हमने यहाँ से निकाली है, AB की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा AB डिस्टेंस। और ये मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू है, 317, ये BC की वैल्यू है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, BC। अब अगर आप देख लें AC डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम एंड पे ये लिखेंगे, हिंस A जिसके कोऑर्डिनेट 0 व -3 है, फिर B जिसके कोऑर्डिनेट 4 व -2 है, एंड C जिसके कोऑर्डिनेट 16 व 1 है, आर को लीनियर। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन 2, जिसमें कह रहा है कि शो दैट ये जो 3 पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं 1 व -1, B इज़ 2 व 2 एंड C इज़ 4 व 3, आर कोलाइनर आर नॉट। क्या ये दोनों मेरे पास, ये तीनों मेरे पास कोलाइनर है या नहीं है, ये हमने इनको बताना। तो वही तरीक़ाकार है, वही प्रोसेस हमने करना है। ये डिस्टेंस फार्मूला इसी तरह यूज़ होगा जिस तरह हमने पिछले वाले सवाल में किया था। तो सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। पहले हमें AB फाइंड करना पड़ेगा।
इसमें x1 मेरे पास है, x1 इज़ 1 और y1 इज़ -1, फिर x2 इज़ 2 और y2 इज़ +2। अब हम क्या करेंगे, इस पे डिस्टेंस फार्मूला हम लगा लेते हैं। जब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरे पास 2 है, y1 मेरे पास 1 है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले का है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएंगे का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ। अब ये 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 प्लस 3 इज़ 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसको चाहें 1 प्लस 3 इज़ 4, 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास 2 होता है, तो हम ये लिखेंगे ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास 2 होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बी सी डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करना है। अब ये मेरे पास b और ये c, x1 y1, x1 मेरे पास 2 और y1 मेरे पास, वो भी मेरे पास 2 ही है, और x2 मेरे पास 4 और y2 मेरे पास 3 है। तो इस पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूँ, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज़ 3 एंड y1 इज़ 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब अगर हम देखें 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आता है, 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी सी डिस्टेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं ए सी डिस्टेंस फाइंड करूँगा। ए सी डिस्टेंस मैंने मालूम करना है, उसमें मुझे ये ए और ये सी, x1 मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 इज़ 1 और y1 मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 मेरे पास ये -1, फिर x2 मेरे पास 4 और y2 मेरे पास प्लस का 3 आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, AC डिस्टेंस की तरफ आते हैं। AC डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 4, 3 माइनस, एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले का है, फार्मूले का ये वाला है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर होल की पावर 1/2। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा मुझे 3 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होल की पावर 1/2। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16। इन दोनों को जब मैं जमा करूँगा मुझे 25 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, यानी AC डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 को जब आप स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो मुझे सिर्फ 5 मिल जाएगा। अब अगर हम देखें क्या 5 इक्वल है
स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 के बिल्कुल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये, प्लस 3 की क्या इसकी इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये प्लस 3, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 3, ये 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग और 5 आपस में इक्वल हरगिज़ नहीं हो सकते। तो AC मेरे पास 5 जो है वो मेरे पास AC है इज इक्वल टू, और AB मेरे पास 2 है। आई एम सॉरी, ये गलती से मैंने 3 लिखी है, ये 2 है, ये 2 पॉइंट समथिंग और ये 2, ये मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये 5 है। तो ये आएगा AB प्लस BC। इस पे मैं नॉट इक्वल टू का साइन लिख लेता हूँ। 5 का स्क्वायर रूट मेरे पास BC है और 2 मेरे पास AB है। तो ये जब इक्वल नहीं होते तो इसका कंडीशन ही यही है कि ये इनको इक्वल होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे हिंस A जो कि मेरे पास 1/-1, B जो कि मेरे पास 2/2 एंड C मेरे पास 4/3 आर नॉट को लीनियर, यानी ये एक ही लाइन पे नहीं पढ़े हैं। अगर एक ही लाइन पे पढ़े होते तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाइड करते।